दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये अपनी सीरीज का 31 नंबर का पेपर है। ठीक है, जो 25 तारीख को आपका फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। यहाँ पे कह रहा था एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट 48 नेचुरल नंबर। तो देखिए, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर अपने पास हो और उनका यदि एवरेज हो तो वो होता है n+1 इंटू 2n+1 अपॉन 6। ठीक है, एन होता है जो सम का, तो एन से डिवाइड करेंगे तो हट जाता है। ठीक है, यहाँ पे कितना 48, तो 48+1 49 इंटू 48 दूनी 96 और एक 97/6। तो यहाँ पे देखिए, इससे ना 2 से ना 3 से कट रहा है, तो पहले इनको मल्टीप्लाई कर ले। तो ये हमारे पास देखिए कितना है, 100-3। ठीक है, 100 से गुणा इसको करेंगे 4900, और 3 यानी 49 का 3 गुना 147, इसमें से अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 4900 में से 147 यदि अपन माइनस कर देते हैं तो ये आ गया 4753, और डिवाइड बाई 6। 7 बार 42, और फिर 9 बार 54, और फिर 2 बार। ठीक है, 792.17। ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है ए और बी के वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। दो इक्वेशन दिए, उनके कह रहा है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट जैसे दो इक्वेशन अपने पास है, a1x प्लस b1y और प्लस c1 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल टू 0। इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो इनमें जो इनके कॉफिशिएंट है, यानी a1/a2 इक्वल टू होगा b1/b2 और इक्वल टू होगा c1/c2, यानी सब कुछ बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x का कॉफिशिएंट पहले वाले में 3 है, सेकंड वाले में है a-b। यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 और यहाँ पे है a प्लस बी। कॉन्स्टेंट c1 यानी 3 है, और यहाँ पे कितना है, 3a प्लस बी माइनस 3। तो किन्हीं भी दो को लेंगे, हमारे पास एक की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से देखें, जैसे यहाँ पे देखें, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये तो 1 से होगा, तो ये तो कितना आ जाएगा, 3a प्लस बी माइनस 3। इधर 3 से कर देंगे तो आ जाएगा 3a प्लस 3b। 3a से 3a कैंसिल, b इधर आके माइनस, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2b। 2b इक्वल टू -3 है, तो b इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -3/2। ठीक है, b की वैल्यू हमारे पास आ गई। ये यहाँ पे यदि रख दें, या पहले इसको सोल्व कर ले थोड़ा और, तो जैसे इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 3a प्लस 3b, और b इधर और आ जाएगा। तो इक्वेशन देखिए हमारे पास कितनी आ जाएगी 3a। ये a इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 2a और प्लस 4b इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए b की वैल्यू रख दें, तो ये 2a प्लस 4 इंटू -3/2 इक्वल टू 0। 2 से कटेगा 2 बार, 3 दूनी 6, इधर आके प्लस के 2 का भाग देंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। ठीक है, तो a का मान तो 3 आ जाएगा, और b का मान माइनस का 3/2। ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, आगे देखिए। यहाँ पे कह रहा है कोसेक माइनस साइन। तो यहाँ पे देखिए, कोसेक की बात करते होता है 1/साइन, और जब साइन एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर। इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, कितना, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, सेम यहाँ पे देखिए, कॉस सेक माइनस कोस है, तो 1/कोस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस कोस स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में हमारे पास कितना आ जाएगा, कॉस थीटा। टेन प्लस कोट, ये आपको पता ही है कितना होता है, 1/साइन इंटू कॉस। तो देखिए, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर, तो ये सारे आपस में टर्म क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे कह रहा है रमेश ने 130 जो बुक्स है वो 200 रुपीज पर बुक की रेट से यहाँ पे परचेज की। इनमें से आधी वो 300 के रेट से सेल कर रहा है, और फिर कह रहा है कि इनमें 1/5 जो है वो 350 के रेट से सेल कर रहा है। रिमेनिंग को कॉस्ट प्राइस पे उसका प्रॉफिट परसेंटेज पूछा। जब भी फ्रैक्शन में दे तो आपको पता है डायरेक्ट कर लेंगे हम। ठीक है, प्रॉफिट लॉस में पढ़ चुके। तो पहले देखिए, आधे आधे की बात करें तो होता है कितना, 1/2 फ्रैक्शन में। 201 को खरीद रहा है, 300 का बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 50% हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, 50 प्लस। अब कह रहा है कि 1/5, रिमेनिंग का नहीं, टोटल का ही 1/5। यहाँ पे देखिए, 200 की परचेज की, 350 में बेचा, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 150 का, किस पे, 200 पे। तो यहाँ से प्रॉफिट हमारे पास कितना आ जाएगा, 75%। और रिमेनिंग जो है उसको तो कॉस्ट पे बेच रहा है, तो ना तो उस पर प्रॉफिट होगा ना उस पर कॉस्ट होगा। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2 से कितनी बार, 25 बार, और ये 5 से कितनी बार, 15। 25 प्लस 15 करेंगे, 40% इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, टेबल दिए, डेज दिए गए हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, और पी क्यू आर यहाँ पे 3 प्रिंटर दिए गए हैं, जो प्रिंट कर रहे हैं उनके यहाँ पे नंबर दिया गया है। कह रहा है कि 3 दिन के ड्यूरेशन में पी द्वारा जो यहाँ पे प्रिंट किए जा रहे हैं उनका टोटल नंबर, तो पी वाला ये है 100, 200, 300, 400। ठीक है, तो ये तो आगे 400, और उन्हीं 3 दिन के ड्यूरेशन में क्यू द्वारा, तो क्यू वाले ये रहे, इनको प्लस कर लेंगे। ठीक है, ये आगे अपने पास कितने, 275 और
यानी 280 और प्लस 80 360। इनका हमें क्या पूछा है, रेशियो पूछा है। तो 0 से 0, 4 से 10 टाइम, 4 से 9 टाइम। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल अपने पास यहाँ पे वेसल है जिसकी जो सरकमफ्रेंस है बेस की वो 154। देखिए बेस जो होता है इसका वो एक क्या होता है, सर्कुलर होता है, ठीक है। और इसका जो पेरीमीटर होता है सरकमफ्रेंस वो होती है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर की वैल्यू दी है पाई की जगह 22/7 इंटू आर। ये हमें दिया 154, 22 से 7 बार। तो 7 तो इधर आके मल्टीप्लाई होगा। यहाँ से देखिए रेडियस कितनी आ जाएगी, 49/2। हाइट करा है 49 mm, ये सेंटीमीटर में एमएम में है, तो यूनिट सेम करनी, ये ध्यान रखना आपको। कितने लीटर पानी आएगा, मतलब इसका क्या निकालना, वॉल्यूम। वॉल्यूम की बात करती होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की बात करें 49/2 इंटू 49/2। और हाइट कितनी 49 mm में, चेंज कर देंगे सीएम में। तो डिवाइड किससे करेंगे, 10 से। ठीक है, 7 से 7 टाइम, 2 से 11 टाइम। यहाँ पे देखिए ये 7 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर, ये 7 की पावर 1। तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 7 की पावर 5। 7 की पावर 4 जो होता है वो होता है 2401। तो 5 के लिए एक 7 को और गुना कर देंगे। ठीक है, तो 24 गुना 7 करेंगे 168, और ये 07। ये आगे इसकी पावर 5। अब 11 से मल्टीप्लाई करना है तो बस आपको प्लस करने चलता है। ठीक है, 7, फिर यहाँ पे प्लस किया 7, फिर ये प्लस किया 8, फिर 8 6 14, 7 और 1 8, और लास्ट में 1। अब नीचे देखिए अपने पास क्या है, 20। तो यहाँ पे देखिए पहले 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास देखिए कितना आ गया, 924 और 38 दूनी 76 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 0.5। यहाँ पे अब क्या बचा नीचे 10। अब लीटर में चाहिए और सेंटीमीटर क्यूब में है, तो आपको क्या करना है, 1000 से भाग करना है। तो ये आंसर किस में आ जाएगा, लीटर में। तो कितने पे पॉइंट और आ जाएगा, 4 पे। तो 1 2 3 4, तो आंसर आ जाएगा 9.24। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ट्राइंगल एबीसी के साइड बीसी को डी तक एक्सटेंड किया जाता है। जैसे ये एक ट्राइंगल अपने पास मान लीजिए एबीसी, और इसको आगे बढ़ा दिया डी तक। एसी और बीसी ये दोनों साइड बराबर हैं। बीएसी ये जो एंगल है ये हमें दिया 70, इसके सामने ये 70, इसके सामने ये भी कितना होगा 70, दोनों इक्वल है। ये इसका बाह्य कोण है तो 70 70, ये इनके दोनों के इंटीरियर अपोजिट एंगल की सम के इक्वल, तो 140। तो कह रहा है ए सी डी 140 माइनस ए बी सी। तो एबीसी कितना 70, घटा देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 7। ठीक है, यहाँ पे अगर पी और क्यू की जो टोटल सैलरी है वो है 9,60,000। पी और क्यू अपनी जो सैलरी है उसका 64 44 सेविंग कर रहे हैं। पी का जो एक्सपेंडिचर और क्यू का 1.5 गुना है। 1.5 गुना का मतलब 3/2। जैसे क्यू के जो एक्सपेंडिचर 2 होगा तो पी का कितना होगा, इसका 1.5 गुना मतलब 3 होगा। पी और क्यू के सैलरी जो उसका रेशो पूछा है, तो हमें टोटल से कोई मतलब नहीं। ठीक है, देखिए पी की सैलरी मान लेता हूँ पी है, और क्यू की सैलरी मान लेता हूँ कितनी, क्यू है। ये 64% सेविंग कर रहा है, तो खर्च कितना करेगा पी का, 36%। ठीक है, क्यू जो भाई साहब है वो 44% सेविंग कर रहे हैं, तो ये खर्च कितना करेगा, 56%। ये इनके हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सपेंडिचर का रेशियो, और वो हमारे पास ऑलरेडी है 3/। ठीक है, परसेंट से परसेंट कट जाएगा। 4 से कट रहा है 9 बार, 4 से कट रहा है 14 बार, 2 से कट जाएगा 7 बार, 3 से कट जाएगा कितनी बार, 3 बार। तो 7 इधर 3 इधर, तो 7:3, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है नीरा, नीरा जो है वो 25 ईयर की है, पुनीत जो है वो 30 ईयर का है। कितने साल पे इनकी एज का रेशियो 3:4 था। तो आप इनको ऑप्शन से लेके भी कर सकते हैं। पहले की बात हो रही, दोनों के एज में से घटा दो, काट दो, 3 और 4 का अनुपात है जी। या मान लेते हैं टी ईयर पहले इनका जो एवरेज था वो 3:4 था। तो नीरा की बात करें तो 25 माइनस टी, और पुनीत की करें तो 30 माइनस टी। अब इनका जो रेशियो होगा इतने टी साल पहले वो कितना था, 3/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 25 गुना 400 माइनस 40 इक्वल टू 90 - 3t। 3t देखिए 40 इधर आ जाएगा राइट में, तो प्लस का, और ये माइनस, तो बचा कितना टी। 90 इधर आ गया माइनस, तो कितना आ जाएगा 10। तो 10 साल पहले जो इनका रेशियो था वो 3:4 था। यहाँ पे देखिए बड़ा फ्रैक्शन पूछा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जो जिसके ऊपर बड़ा आ रहा है वो बड़ा, छोटा आ रहा है छोटा। इधर मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए 53 गुना 3 कर देंगे, तो ये हमारे पास कितना है 159, और ये 49 छोटा आ रहा है, तो ये छोटा है। यहाँ पे बात करें 80 गुना 3 करेंगे 240 आ रहा है। 7 गुना 4 यानी 280, और 8 7 287। तो बड़ा कौन आ रहा है, ये आ रहा है। तो इन दोनों को तो ये तो छोटे हो गए। अब इनकी बात करें, यहाँ पे देखिए 80 है, और यहाँ पे मान लीजिए 30 होता तो 8 3 2400 आता। और यहाँ पे देखिए ये तो ज्यादा, वैसे ही ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा जो मल्टीप्लाई ये आ रहा है इसका, तो ये 41/80, ये सबसे बड़ा क्या फ्रैक्शन। छोटा पूछता तो पहले छोटा वाला लेते, बड़े वाला छोड़ते चलते। यहाँ पे अगर है किसी प्लेन में नॉन कोलिनियर जो पॉइंट है उनसे
वर्त जो खींचना है वो कब पॉसिबल होगा। तो आपको पता है 3 ही पॉइंट ज्यादा से ज्यादा ऐसे हो सकते हैं जिनसे एक जो सर्कल है आपका वो पास हो सकता है, ठीक है। बाकी 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, ये डायरेक्ट हम सर्कल में पढ़ते ही हैं। यहाँ पे कह दो सर्कल जिनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस 36 है, इनकी जो रेडियस है 15 और 9 है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट की यहाँ पे सम हमें पूछा है लेंथ का, ठीक है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की हम बात करें, जैसे मान लीजिए पीक्यू आपके पास, तो ये होती है केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर। तो यहाँ पे 36 का स्क्वायर कर देंगे 1296, माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, तो 15, 15 में से 9 माइनस कर देंगे तो क्या हमारे पास कितने बचे, 6, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये तो आगे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। प्लस ट्रांसवर्सल की बात करें तो केंद्र के बीच की दूरी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1296 सेम, माइनस यहाँ पे R1 माइनस R2 था और यहाँ पे R1 प्लस R2, ये छोटी होगी तो ठीक है। 15 9 24, 24 का स्क्वायर कर देंगे 506, ठीक है। 36 यहाँ पे देखिए माइनस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1260, प्लस यहाँ पे 576 माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 96 में से 76 अपन माइनस कर देते हैं 20, 1200 में से 500 माइनस कर देंगे तो 720, ठीक है। अब ये रूट में इस टाइप से आ रहा है। यहाँ पे देखिए 720 की बात करें तो ये होता है 36 गुना 20, 36 का रूट तो बाहर आ जाएगा 6, 20 की बात करें तो ये कितना होता है 4 गुना 5, ठीक है। तो इस टाइप से इसको तोड़ लेंगे। तो यहाँ से जब बाहर निकालेंगे 36 से बाहर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। देखिए 6 सभी में दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। और 4 का बाहर कितना आ जाएगा, 2, 6 और 2 तो बाहर आ गए, अंदर कितना बचेगा, रूट 5। इधर यदि हम बात करें इसी टाइप से, इसको यदि हम 36 से अलग करें, 36 इंटू 3, 108, ठीक है। तो हमारे पास कितने बचे, 18, 180, तो कितनी बार, 35 बार। तो 36 का बाहर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा 6, अंदर कितना बचेगा अपने पास 35। अब दोनों में कॉमन की बात करें तो 6 दोनों में कॉमन आ रहा है और रूट 5 भी दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे बचा अपने पास रूट 7 और यहाँ पे क्या बचा 2, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 6 रूट 5 इंटू रूट 7 प्लस 2, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए ग्राफ दिया है हमें, कह रहा है द एवरेज इम्पोर्ट ऑफ द होल ईयर इज, सभी का औसत निकाला तो सभी को प्लस कर लेंगे और 7 साल है तो 7 से डिवाइड कर देंगे, बस सिंपल और कुछ नहीं है। 5 1 6 7 2 9, 6 15 3 18 4 22, 2 2 4, 6 3 9 13 18 20 और 4 24, फिर 2, 5 5 10 2 12 17, 17 और 4 21, 21 5 26, 26 प्लस 5, ठीक है, 31 3, 8 4 12, 12 6 18, 8 26, 26 और 7 33, 33 प्लस 6 39, 39 और 5 44, डिवाइड बाई किससे कर देंगे 7 से। तो 7 6 42, फिर 21, 7 ये 21 और फिर 7 6 42, तो 6306, ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है एक निश्चित राशि थी, 6 वर्ष के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे कह रहा है कि उस राशि का 3/5 जो है वो भाग है, वो क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। 3/5 की बात करें राशि का, यदि ये प्रिंसिपल है तो ये इसका क्या है, 6 साल का एसआई है। रेट पूछे तो रेट की बात करें तो ये होता है एसआई इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम है वो 6 ईयर, 6 अपन जो 30, 30 से 30 कट जाएगा, 10 बचेगा, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है ए क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब इक्वल टू 2 है, ए जो है वो 0 से बड़ा, ए प्लस 1 अपॉन ए। देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी, 1, 1 प्लस 1 कितना 2, अब यहाँ पे 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर 2 हो या ए प्लस 1 अपॉन ए इक्वल टू 2 हो, तो ये क्या है अपने पास, ए की वैल्यू कितनी 1 है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है देखिए टेन और कोट यहाँ पे रेशियो में दिया, थीटा का टोटल 90 हो रहा है, तो आपको पता है इसको चेंज करेंगे, ये आपका होगा कोट 90 माइनस 54, चेंज होगा टेन में, तो ये कट के 1, ये भी कट के 1, ठीक है। तो 2 माइनस 1 करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है इफ, यानी ये बाद में चला गया, m+5 इक्वल टू है सेक स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर की हम बात करें तो ये होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, और कॉसेक होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर, इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर, प्लस 5, तो ये वाली टर्म हमारी कट जाएंगी। तो 5 प्लस 1 कितना आ गया इधर 6, तो m+5 इक्वल टू 6 है, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। यहाँ पे देखिए इसको सिंप्लीफाई करना है, विनिकुलम या रेखाबंदी एज ए ब्रेकेट, पहले हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 और 2 का एलसीएम 6 आ जाएगा, इधर 2 इधर 3, तो ये हो जाएगा 5/6। अब देखिए इधर 5/6 माइनस 5/6, तो ये कट के हमारा 0, 0 इंटू समथिंग 0,
ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा, 1 प्लस 0 यानी 1 बचेगा, और 9 में 1 का भाग दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 9। ठीक है, यहाँ पे देखिए टेबल दी है, कह रहा है कि 18 से 23 के बीच अलग अलग ब्रांड के द्वारा जो प्रोड्यूस की गई कार, उनका नंबर है, ठीक है, लाख में। 2018 से 23 के दौरान बीओडी का जो एवरेज प्रोडक्शन है उसका डिफरेंस, बीओडी की बात करें, बी क्यू डी की। यहाँ पे देखिए इनको प्लस करेंगे, ये हो गया 60, ये भी 60 हो रहा है, और ये भी 60, तो 180, 180 में डिवाइड कर दें कितने, 6 से, तो इसका तो एवरेज आ गया कितना, 30 लाख आ गया। अब डी का प्लस कर लेते हैं, ठीक है, 30 30 60 40 100 100 30 130 160 और 20 180, 8 6 14, 14 और 2 16, 16 और 2 18, 7 25, 25 और 5 30, तो 180 प्लस 30 करेंगे आगे 210 और डिवाइड बाई 6, ठीक है, 6 3 18, 6 पंजो 30, तो इनका डिफरेंस जो है वो कितने का आ जाएगा, 5 लाख का। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे क्या रहा है, एक टेबल दी गई, ईयर दी गई, एबीसी यहाँ पे कंपनी दी गई है, ऑटोमोबाइल वाली जो प्रोडक्शन कर रही है यहाँ पे कार को, दिया गया नंबर। कह रहा है 15 से लेकर 17 तक एक की जो टोटल जो कार है एक वाली, वो हमें देखनी है यहाँ पे, ये वाली 15 से 17 तक। ठीक है, 60 40 100, ये भी 100 बन रहा है, तो 800 900 1700, 1700 प्लस 800, ठीक है, ये आ गया 2500। फिर कह रहा है 16 से लेके 18 तक तो कंपनी सी द्वारा जो कारों की टोटल संख्या उससे कितने प्रतिशत कम या ज्यादा है, तो सी वाली ये वाली इनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, इनको प्लस कर लेंगे, ये हो गए 2000 और 960 प्लस 200 यानी 1160, तो ये हो गए 3160। तो इससे क्या है, सी वाले से कम है, कितनी कम है, 660, किससे, 3160 से, और मल्टीप्लाई बाई 100, जीरो से जीरो कट जाएगा। ठीक है, 4 से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 16 चौक 64, 1650, और ये 4 से 7 बार 28, और फिर 9 बार। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 1650 डिवाइड बाई गुणा से। ठीक है, इसको इससे डिवाइड कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे कितनी बार चला जाएगा, 2 बार, और ये क्या है, कम वाला, कम वाला हमें देखना है, तो लेस वाले दोनों है, 21 24, ठीक है, 2 बार चला जाएगा, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 158, तो बचे कितने, 770। अब इसको यदि हम डिवाइड करें तो ये अप्रोक्स की बात कर रहे हैं, तो अप्रोक्स में कितना आ जाएगा, 21% के आसपास है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है एक इनलेट पाइप है जो किसी टैंक को 11 आवर में फिल कर रहा है, और एक आउटलेट यानी बाहर निकाला 15 घंटे में, एक साथ खोल दिया जाए कितनी घंटे में भरेगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए इसको भर रहा है 11 आवर में, बी इसको खाली कर रहा है 15 आवर में। ठीक है, ये प्राइम नंबर है, ठीक है, कॉमन कुछ होगा नहीं, तो ये दोनों का मल्टीपल जो का वो हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 165, ये टैंक की कैपेसिटी आ गई। 11 से हम डिवाइड करेंगे इसको, ठीक है, तो ये आ गया 15, और 15 से करेंगे 11, दोनों एक साथ जब चलेंगे तो ए तो इसमें भरेगा 15 लीटर, और ये निकालने वाला पाइप है तो ये इसमें से कितना निकालेगा, 11, तो टैंक में पानी कितना गया, 4 लीटर, भरना कितना है, 165 डिवाइड बाई 4। ठीक है, 41 से 1/4, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे करेक्ट आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी 2 साइड है, तो तीसरी साइड क्या हो सकती है, देखिए एक 6 है एक 12 है, तो आइसोसेलेस यानी समद्विबाहु, 2 साइड इक्वल होंगी, तो तीसरी साइड क्या हो सकती है आपकी, या तो 6 हो सकती है, 12 हो सकती है, तभी तो दो आपकी इक्वल होंगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या 6 और 6 हो सकती है, नहीं, क्योंकि हमें पता है कि ट्राइंगल की 2 साइड का जो सम होगा वो तीसरे से ज्यादा, यदि हम 6 और 6 ले लें तो वो 12 से ज्यादा नहीं आ रहा, तो 6 तो होगी नहीं, तो कौन सा आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर। अब आप देख सकते हैं कि 12 12 24, 6 से ज्यादा 12, 6 18, 12 से ज्यादा, इस टाइप से आप इसको सोच सकते हैं। यहाँ पे क्या है, पी की जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना शुरू करता है, 8 घंटे बाद बी जो है वो 24 की स्पीड से साइकिल से स्टार्ट कर रहा है, इनिशियल पॉइंट से वो डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी जो बी ए से मिलेगा। देखिए कितने घंटे बाद, जैसे मान लीजिए इस पॉइंट से चला पे, ठीक है, और बी भी इसी से चलेगा, लेकिन कितने घंटे बाद, 8 घंटे, 8 घंटे में कितनी दूर जाएगा, तो डिस्टेंस की बात करें तो स्पीड इंटू टाइम 64। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की दूरी आ गई 64 किलोमीटर, तो आपका पी तो यहाँ पे है, और अब बी यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी, 64। ठीक है, कब मिलेगा, टाइम की बात करें तो जैसे रिलेटिव स्पीड से डिस्टेंस कवर हो जाएगी उतने घंटे में बी इसको पकड़ लेगा। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे यहाँ पे इसको मिल जाता है, पी धीरे धीरे जा रहा है, ये साइकिल पे आ रहा है, और ये पीछे से आगे इस पॉइंट पे इसको मान लीजिए ए पॉइंट पे पकड़ लेगा। ठीक है, तो यहाँ से पी यहाँ तक आया, और बी उसी टाइम यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहा है, ये आ रहा है, तो तब तक दोनों का टाइम, ये वाला पी का और ये वाला इसका बी का, इनिशियल से लेके लास्ट तक इक्वल है, टाइम इक्वल है, तो दोनों की जो स्पीड का रेशियो वही इनके डिस्टेंस का। तो स्पीड का रेशियो की बात करें, देखिए ये 8 और 24 है, तो 8 से एक बार, और 8 से 24 कितनी बार कटेगा, 3 बार, तो इनका रेशियो होगा 1 और 3, यानी ये दूरी हमारे पास 1 होगी, तो ये पूरी दूरी हमारे पास कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, प्रारंभिक स्थान से पूछा है हमें,
तो ये हमारे पास कितने क्या की 2 रेशियो के वैल्यू कितनी 64, तो 1 रेशियो की 32, 3 रेशियो के वैल्यू कितनी आ जाएगी 96। ठीक है, आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि 8 घंटे चला 64, इनके बीच की रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी यहाँ पे 16, 16 से चले ये कवर करने में इनको 4 घंटे लगेंगे। ठीक है, तो ये 4 घंटे में यहाँ पे और चलेगा। ठीक है, इस टाइप से सोचते हैं, 8 चौक 32, 64 और 32 कितना 96, ऐसे भी आप सोच सकते हैं। आगे देखिए, रोहिणी कह रहा है कि एक दुकान से 1700 रुपए में ब्लूटूथ हेडफोन सेट खरीदती है, उसका जो मार्क प्राइस है 2000 वो फिक्स करती है, बाद में 40% का डिस्काउंट दे रही है। 40% डिस्काउंट देगी तो इसका जो 60% होगा उसमें सेल करेगी, तो परसेंट से 2 जीरो कटेगी, 6 दूनी 12, 1200 रुपए में वो सेल करेगी, 1700 उसका कॉस्ट था परचेज करके लाए, तो इसको क्या हुआ लॉस हुआ कितने का 500 का, और किस पे 1700 पे। ठीक है, इंटू 100, 20 से 20, 17 से 2 बार 34, हमारे पास बचे 16, ये जीरो, 17 से कितनी बार 9 बार 153, और लॉस हुआ है तो ये वाला इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 29.41%। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8 इक्वल टू 0, ये हमें पूछा है। देखिए यहाँ पे नीचे आपको देखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8 है, और यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस 8 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8 की यदि हम बात करें तो इक्वल में कितना आ जाएगा माइनस का 7x, बस यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 8 की जगह कितना -7x, और ये -5x, तो ये आ गया 4x बटे माइनस का 12x, एक्स एक्स कटेगा 4 से 3 बार, तो आंसर आ जाएगा -1 अपॉन। ठीक है, ये हमारे इस पेपर के क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।